कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 60वें और 61वें श्लोक को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के अर्थ की तरफ, फिर हम उनका उच्चारण सीखेंगे। 60वें श्लोक का अर्थ, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है। हमारे इमोशंस, हमारा मन, हमारी इंद्रियां इतनी चंचल होती है कि वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं आती। दोस्तों यह बात तो बिल्कुल सच है। हमारी इंद्रियां इतनी चंचल होती है कि वो किसी विवेकी पुरुष के भी कंट्रोल में नहीं आ सकती। उसके भी मन को बलपूर्वक हर लेती है, उसे भी मोह माया के जाल में फंसा लेती है, इस सांसारिक मोह माया के जाल में। दोस्तों अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सच में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जब भी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर आसपास की कोई नेगेटिविटी हो, उससे हम इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं, उससे हमारा मन विचलित हो ही जाता है। तो दोस्तों अपने मन को काबू में करना सच में बहुत मुश्किल है। 61वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, इसी के कंटिन्यूएशन में एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें इस प्रॉब्लम का भी सलूशन दे रहे हैं। जैसा कि पहले वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि हमारे इंद्रियों पर हम इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन यह है कि हम जो भी हमारे नित्य के कार्य करें या फिर जो भी काम करें उसमें हम भक्ति का जोड़ लगा दें, तो फिर हम इन सब चीज़ों से विचलित नहीं होंगे, हमारा मन स्थिर रहेगा। ऐसा स्थिर व्यक्ति जिसका अपने इंद्रियों पर भी संयम है और जो भक्ति भी करता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ऐसा हमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो दोस्तों इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें भक्ति का महत्व बताया है कि हमें हमारे नित्य कार्यकलापों में भक्ति को भी, भगवान को भी याद करना चाहिए और हमारे सारे कामों को भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ। 60वां श्लोक, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। नेक्स्ट लाइन, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अब दोस्तों चलिए इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। फिर से, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 61वें श्लोक की तरफ। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। नेक्स्ट लाइन, वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब दोस्तों चलिए इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा
प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर से, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ खत्म होते हैं हमारे दोनों श्लोक। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए। हमारी इंद्रियों को, हमारे चंचल मन को वैसे तो कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, मगर यदि हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो यह काम हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो दोस्तों, भगवद गीता रोज़ पढ़िए, भगवान की भक्ति रोज़ कीजिए और भगवान को अपने नित्य कर्मों में हमेशा याद कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करते रहने के लिए धन्यवाद।